डू यू रिमेंबर कार्ल मार्क्स, जहाँ वह कहते हैं कि जो इकोनॉमी है जिसे बेस कहा जाता है वह जो समाज की सोच है, आइडियाज़ है जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है उसे इन्फ्लुएंस करती है, और इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि क्या चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर में होगी। लेकिन वहीं ग्रामसी आते हैं, ग्रामसी कहते हैं कि केवल जो बेस है या फिर इकोनॉमी है वही सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस नहीं करती, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के आइडिया और दिमाग को कंट्रोल करने का ट्राई करती है। ग्रामसी इसमें कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी है और कल्चर है उसके द्वारा लोगों की सोच को कंट्रोल किया जा सकता है। इस आइडिया को कल्चरल हेजेमनी का आइडिया कहा जाता है। स्कूल, मीडिया, रिलीजन, मूवीज़ के थ्रू एक जो डोमिनेंट सोच है उसको लोगों के बीच में नॉर्मल और कॉमन सेंस के रूप में प्रेजेंट की जाती है। यही जो सोच है ये डोमिनेंट क्लास की सोच है और धीरे धीरे इसको कॉमन सेंस और जो कॉमन आइडियाज़ है उसके रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और लोग इन्हीं आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और इसे नॉर्मल मानने लग जाते हैं। ये जो कंट्रोल है ये सॉफ्ट कंट्रोल है, जहाँ लोगों के दिमाग को और उनकी आइडियोलॉजी को इस तरह से शेप किया जाता है कि वह जो रूलिंग क्लास के आइडियाज़ हैं उन्हें नेचुरली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और वह खुद से ही उस चीज़ के लिए अपना कंसेंट दे देते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि अगर हमें अपनी सिचुएशन को बदलना है तो हमें एक जो काउंटर कल्चर है उसे प्रमोट करना होगा। जो कल्चर चला आ रहा है उसके अपोजिट हमें एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होगा स्कूल्स, मूवीज़, आइडियाज़ के थ्रू। इसे वे वार ऑफ पोजीशन कहते हैं, जहाँ कल्चर और आइडियाज़ के थ्रू जो रूलिंग क्लास के आइडिया और आइडियोलॉजी है उसे चेंज किया जाता है और उसे चैलेंज किया जाता है।